क्या कहा मुन्ना, सोला उठा ले गया मेरे भाभी ने वो जुर्म भारी किया। सोला मारा गया जब और मेरे हाथ से मेरे भाभी ने कहता सुनाई सबब सोला मारा। तो तेरे चरणों की सौगंध खा के कहूँ घर में जिंदा रहूंगा मैं संसार में। मुन्ना को ढूंढ कर और भाभी लाऊंगा मैं, खा के कहता हूँ भाभी तुम्हारी कसम मुन्ना को। भाभी माँ, अगर 16 सिंह बच्चा ने तेरे गोद से मुन्ना को छीन ले गया है तो मैं तेरे चरणों की सौगंध खा के कहता हूँ आऊंगा तो मुन्ना को साथ में लेकर आऊंगा, अकेला नहीं आऊंगा। अगर मुन्ना नहीं मिलेगा तो गुमराह हो जाऊंगा, अपना शक मैं तुम्हें दिखाऊंगा और आऊंगा तो मुन्ना को साथ में लेकर तुम्हारे सामने आऊंगा। भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ मुन्ना को ढूंढने के लिए। कुंती, भाभी माँ को ले चलते अपने घर, उनका अच्छा सेवा करना, खाना पीना अच्छा इनको खिला देना, नहला धुला देना, इनका सेवा करना, गोड़ हाथ सब दबा देना। ये मेरी भाभी माँ है। मैं जा रहा हूँ। अभी मेरा दोस्त 16 सिंह बच्चे को लेकर आया नहीं, मैं उसी का इंतजार करता हूँ। टाइम बीतता जा रहा है, महल कैसे बनेगा? और बच्चा यह लीजिए भंवर सिंह ममुआ, बच्चा यह लीजिए और भंवर सिंह ममुआ, और मुझे रुपया दीजिए ऐ मेरे दिलदार, मुझे लीजिए दोस्त, आपका बच्चा आपके हवाले है। लाइए दोस्त, रुपया तो तुम्हें बेशक मिलेगा। मंत्री जी, ले जाओ इस बच्चे का, जहां चंपा भवन बन रहा है इस बच्चे का बलिदान कर दो। महाराज, मैं बच्चे का बलिदान नहीं कर पाऊंगा। नहीं कर पाओगे? कभी किसी को मैं नहीं मारा हूँ, उसे नहीं मार सकता हूँ महाराज। वो दरबारी कहाँ गया? अगर तुम नहीं बच्चे का बलिदान कर सकते हो तो दरबारी कर सकता है ना? दरबारी आता है। दरबारी भैया, अरे आ जाओ यार, टाइम निकला जा रहा है महल का। ले जाओ इस बच्चे को, जहां मंत्री जी कहेंगे उस बच्चे का बलिदान कर देना। जब तुम बलिदान नहीं करोगे, मंत्री नहीं करेंगे तो बलिदान कौन करेगा? 16 सिंह, 16 सिंह, तुम्हें 5000 रुपया और दूंगा। ये हमारे मंत्री के साथ जाओ, मंत्री जी जहां कहेंगे इस बच्चे का बलिदान कर देना, 5000 रुपया और तुम्हें फिर मिलेगा। जाओ मंत्री, ठीक है महाराज। चंपा भवन जहां बनना है उसी जगह बलिदान करा दो। महामंत्री, कहिए। चलो जिस जगह बलिदान करना है उस जगह हमको बताइए। सरदार जी, इस बच्चे के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। इस बच्चे के बारे में कुछ मुझसे बात करना चाहते हो हाँ, तो कर सकते हो। ये बच्चा मुझे दे दो।
क्यों? इस बच्चे को तुम्हें दे दूं तो बलिदान किस बच्चे को करूं? मेरे पास ही एक बच्ची है जो कि जन्म की अंधी है। आने बच्ची का बलिदान कर दीजिए, 5,000 रुपया मैं दूंगा, इस बच्चे को मुझे दे दीजिए। कौन इंसान है, या लूली हो या लंगड़ी हो या अंधी हो, इस जमाने में कौन व्यक्ति है जो अपने बच्ची को अपने आंखों के सामने बलिदान करवा सकता है? लेकिन मैं क्या करूं, इस बच्चे को दे दो और बच्ची का बलिदान कर। ठीक है, 5,000 रुपया और लगेगा। हाँ हाँ, 5,000 रुपया तुम्हें मैं दूंगा। लाइए। लेकिन महामंत्री, अपना बच्ची लाइए, हमारे हवाले कर दीजिए। लेकिन मैं एक बात आपको चेतावनी दे रहा हूं, जब कभी भी हमें बच्चे की आवश्यकता पड़ेगा तो तुम्हें देना होगा। देखा जाएगा। और आपके आंखों से आंसू भी नहीं आना चाहिए, समझ लो। सरदार जी, अपने बच्चे का तो हर आदमी को थोड़ा दर्द तो आएगा। बलिदान क्यों करवा रहा है? बलिदान करवा रहा हूँ, ये जन्म की अंधी है। ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, मैंने कहा था कि आह का आवाज नहीं आना चाहिए। क्या करो, थोड़ा दर्द तो होता ही है। ठीक है, चलो मुझे पैसे दीजिए। हाँ, पैसा तुम्हें, चलिए मनी ऑर्डर कर दूंगा मैं। चलिए। इसीलिए तो चोरी डकैती छोड़ता नहीं हूं। 10,000 उधर मिल गया, 5,000 इधर मिल गया, कुल मिलाकर 15,000 हमारे पॉकेट में हो गया। अगर चोरी छोड़ लेता तो 15,000 मेरे पॉकेट में कैसे आता? देखो, चंपा भवन बनकर तलीन हो गया। इस समय चंपा है कहाँ? वही कहूँ महाराज। चंपा, चंपा, आज मेरी चंपा न जाने क्या हुआ, जो आराम कर रही है। चंपा, अरे इधर आओ, तुम्हारे नाम से चंपा भवन बनकर तलीन हो गया। देखो, ये चंपा भवन बनकर तलीन हो गया। बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो आज आराम किया जाए। महाराज, ऐसे नहीं आराम किया जाएगा। क्यों? सुनो जो मैं कहता हूँ महाराज। और ये भी रम की बोतल और यहाँ पे मगाओ, अभी रम की बोतल और यहाँ पे मगाओ, और गुलाबी गुलाबी नशे में समाओ। तो चले जाम भर भर के प्यारे संवरिया, तो
चले जाम भर भर प्यारे संवरिया और बाहों में लेके कुंवारी मिटाओ। महाराज क्या है? आज जी भर के शराब पीजिए और साथ में ऐशो आराम किया जाए। अरे पीला जाम भर भर के प्यारी गुजरिया, पीला जाम भर भर के प्यारी गुजरिया, न रखो जरा अपने दिल में कसरिया। नशीली अदा ये शराबी ये आंखें और दिहु मार चितवन में हन के कटरिया, दिहु मार चितवन। आज तुम्हारे हाथ से शराब पीना चाहता हूँ। ठीक है महाराज, मैं अपने हाथ से शराब पिलाऊंगी। हेलो। और पीले पीले और पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाने, पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जाने। हमें यार की है यारी निभाने, पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जाने, पीले पीले ओ मोर राजा। मोहब्बत ही इबादत ही है, इबादत ही मोहब्बत ही है, तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मोहब्बत ही इबादत ही है। तुझे मेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, बाकी दुनिया है बेमाने, बाकी दुनिया है बेमाने, पीले पीले ओ मर जाने। पानी में मिले तो लगे पानी जैसा, पानी में मिला वो लगे पानी जैसा, जिसमें मिले तो लगे जवानी जैसा, जवानी जैसा। ये रही सी है खानदाने, ये रहे सी है खानदाने, पीले पीले ओ मर जाने। पीले ओ मर राजा, पीले पीले ओ मर जाने, पीले पीले। अरे चंपा, चंपा, अरे चंपा, बोलिए। इस खुशी में जो मांगना मांग ले, मांग ले जो मांगना है। महाराज हम्म? आप देंगे जो मांगूंगी?
अरे जो मांगना है सो मांग ले आज। ठीक है महाराज, तो अपना ये राज और ताज सब मेरे नाम कर दीजिए। राज और ताज? जी हाँ, राज और ताज तो तुम्हारा ही है ना? वो तो मानती हूँ हमारा है, लेकिन कम से कम अपने हाथों से दस्तखत करके दे दीजिए कि ताकि हमें भी विश्वास हो जाए कि इस महल पर मेरा भी कोई अधिकार है। क्या लिख दो बोल? यही लिखना है कि मैं महाराज भौर सिंह अपने होशो हवास से ये पूरा राज और ताज चंपा के नाम कर रहा हूँ। आज से इस राज पे, इस महल पे हमारा कोई अधिकार नहीं है। महाराज भौर सिंह अपने होशो हवास से ये अपनी पूरी जागीर प्यारी चंपा के नाम से लिख रहा हूँ। हाँ, मेरा कोई अधिकार नहीं है। नीचे महाराज दस्तखत। महाराज भौर सिंह गवाह कौन कर दे? दरबारिया को कर दो। दरबारी आए ले इसको पकड़। अब चलो आराम किया है। आए चलो आराम किया है ना? चलो आराम करना है। हेलो चलो हेलो। आराम और करो। दवा अब कहा किसी के साथ मोहब्बत करती है, दवा अब कहा किसी के साथ मोहब्बत करती है, मगर जब करती है तो हार कयामत करती है, मगर जब करती है तो हार कयामत करती है। दवाया क्यों? कुछ नहीं रह गई। आए हमारी ये पूरी जागीर और ये हमारा राज हमारे हाय क्यों नहीं है? जब रहा महाराज तब रहा कहाँ? हाय क्यों नहीं? कहाँ है प्यारी चंपा? अपने होशो हवास से अपना पूरा जागीर उसके नाम कर दिया। होश हवास से? हाँ, वो गए कहाँ गई? गए अपने 16 के पास। 16? हाँ, और 16 के पास कहाँ जाएगी साली? मैं चल रहा हूँ उसका पीछा करूंगा। चलिए। आ रहा हूँ, साली हमें धोखा देकर जा रही है। रुक, मैं आ रहा हूँ। चलिए महाराज। काफी समय हो चुका, लेकिन बार बार मुझे अपने प्यारी नंदा की याद आ रहा है और उसके याद में बेचैन हूं, बैठकर इंतजार करता हूं। सरदार जी, जय मां भवानी। जय मां भवानी, जय मां भवानी। ये लीजिए जो तुमसे वादा करके गई थी। और यहाँ कैसे आई हो बहारों की नंदा, यहाँ कैसे आई और बहारों की नंदा, और मुझे दर हकीकत बता प्यारी। नंदा प्यारी जिस काम के लिए गई थी क्या वो पूरा करके आई महाराज। सरदार जी देख लीजिए।
मैं अपने पूरो होशो हवास से इस राज और ताज चंपा के नाम पर कर रहा हूं। इस राज और ताज से मुझे कोई वास्ता नहीं। दस्तखत ठाकुर भोर सिंह, गवाही दरबारी। बहुत अच्छे, लेकिन अब इस महल का तुम राजा हो, ठीक है, और मैं रानी। ठीक है, आओ चलिए आराम किया जाए। क्या है? ये देवी और देवा हुआ। देवी और देवा इस युग में निकले हैं। अब तो यार दर्शन करना चाहिए। कर लो महाराज दर्शन, देवी कर्म जय देवी जय देवा। देवा करा जाए। देवा शरीफ सिंह से आए हैं। जौन मन्नत मांगो कौन पूर्ण मुराद हो जाए। देवी से मांगू या देवा से मांगू? दोनों से मांग लियो। यार देवी देवा, हमारी अगर यार चंपा मिल जाए तो लाख लाख शुक्र है। मिल जाए। कुछ नहीं आशीर्वाद मिला। अरे महाराज की वो आखा जाए देवी देवा कुछ नहीं बोलते हैं। वह बोल गए देवा। ये देवा है बोले या देवी बोल रही है? नहीं देवा। देवा बोल रहे हैं। हाँ मुरादा, हाँ हमारा वादा पूरा होगा तो ठीक है। आज मैं देवी और देवा के पास चलता हूँ। चलो आओ। तो क्यों रे पापड़ी तुझे सर में आई नहीं? क्यों रे तुझे सर में आई नहीं? मेरे इज्जत पे खिलवाड़ करते हुए आगे पीछे न सोचा। बेचारा दे रही आबरू सोला के हाथ में। तो सांप के बच्चे वहीं पे ठहर जाइए। सांप के बच्चे वहीं पे ठहर जाइए। ज्यादा फड़फड़ाने की तुम अब कोशिश न कर। मारने के लिए फड़फड़ाना नहीं, वरना अंजाम इसका बुरा। तो तेरे कारण तो मैं लुट गया पापड़ी। तेरे लुट गया पापड़ी। आज नामो निशान को मिटा दूंगा मैं। तेरी हस्ती तो क्या आबरू इस समय दे रही शोला के हाथ। क्यों आबरू? ठाकुर, ये मेरी है और मेरी होकर रहेगी। शोला ये मेरी चंपा है। चंपा नहीं है। किसकी चंपा रे? किसकी चंपा? मेरी नाम नंदा है, मैं नंदा हूँ। अरे तू मेरी चंपा है? अरे मेरी नाम नंदा है, मैं किसी की चंपा अंपा नहीं हूँ। हरामजादे, चल निकल यहाँ से। शोला
अरे यार तू क्या से क्या कर रहा था? हरामजादी अपना फेस बदल रही है। नंबर 1 और नंबर 2 नंबर। हरामजादे, जब जब तू अपने पत्नी को नहीं हुआ जो सती सावित्री थी, तो हमें कब होगा रे? आ? कब होगा? अरे हरामजादी तेरे कहने पर अपने सीतेश्वरी औरत को घर से निकाल दिया। कैसा ठाकुर है रे, कैसा ठाकुर है तेरा? तुम अपने भाई को हमारे कहने से समझा? शोला लक्ष्मण ऐसे भाई को घर से बेघर कर दिया। ऐसा ठाकुर है रे? मैं नहीं समझता था कि मेरे साथ गद्दारी करेगा। तेरे कहने पर अपने लक्ष्मण सा भाई को घर से बेघर कर दिया। और इस तवायब के कहने से, इस तवायब के कहने से अपनी सीते ऐसी स्त्री को तूने मार कर अरे घर से बेघर कर दिया। मुझे डस लिया। नंबर 1, इसका राजंसी पोशाक उतार लो और इसे ले जाओ जेल में बंद कर दो। वारी शोला, तुझे ऐसा नहीं दोस्त समझा था कि दोस्त के साथ दुश्मनी करेगा। और सिंह, एक बात और कान खोल के सुन लो। जिस मुन्ना को तुमने बलिदान करवाया था वो किसका मुन्ना था? हमें नहीं मालूम। वो मुन्ना तुम्हारा था। हाथ में हथकड़ी लगाओ। तेरे कहने पर अपने लक्ष्मण सा भाई को घर से बेघर कर दिया था। जाने मेरा मुन्ना कहाँ होगा? इस समय मेरा छोटा भाई कुंवर सिंह लापता है। ठीक है शोला, कितने दिन तक तू आग उगलता रहेगा? क्या है? अब उठियम आ गए कि चोर का जाने मौसियत बयाल। आपने समझाया था, ठीक समझाया था दरबारी। चलो चलो, इसके कहने से जहाँ ले चल रहा है लेकर चलो। अब चलो जेल, और कहाँ चले जेल? जेल मुझे बंद करोगे? अरे भैया मुझको न मारो, अरे पछताओगे। हरामजादा मुझे गोली मारने आया था, लेकिन सरदार जी एक अफसोस की बात है। कैसा अफसोस? अफसोस की बात यह है कि जब हम तुम सो रहे थे तो एक सपन देखे। उस सपने में क्या देखा? सपने में एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। हाँ, याद आया, याद आया। जो बच्चा मैंने मंत्री से बदला था, उस बच्चे को मंत्री के हवाले कर दिया और उसकी बच्ची को मैंने बलिदान कर दिया। सरदार जी, वही बच्चा किसी ना किसी दिन तुम्हारा हमारा काल बनेगा। लेकिन इसका चिंता मत करो, मैं अभी इसी वक्त मंत्री के पास जा रहा हूँ
बदलते समय मैंने उससे वादा करवाया था कि जब कभी भी मेरा आवश्यकता पड़े तो तुम्हें बच्चा देना होगा। जाइए उसे ढूंढ कर मार मार दीजिए, नहीं तो वही तुम्हारा काल बनेगा। महामंत्री, क्या है? जो बच्चा तुम्हें मैंने दिया था उसको मेरे हवाले कर दे। नहीं, हमारे बच्ची को दीजिए, मैं तुम्हारा बच्चा दे रहा हूं। बच्ची को तो तुमने अपने आंखों के सामने बलिदान करवा दिया, लेकिन बदला मैंने दिया था। बदला दिया था, तो बदलते समय तुमने वादा करवाया था कि कभी भी जब मेरा आवश्यकता पड़े मैं कहा तो था कि तुम्हें देना होगा। मैंने वादा किया था कि देखा जाएगा। ठीक है, अगर बच्चे को मेरे हवाले नहीं करते हो तो बच्चे के साथ में तुम भी जाने के लिए तैयारी करो। नंबर 1, नंबर 2। तीन में बोलूंगा 16 से। तीन बोलने का तुम्हारा टाइम खत्म हुआ। इधर आ। यह चक बीजू ताकता है सारा, टकाई देखो इसका साले का। इधर चल चल इधर चल। मैं कहता हूँ जो बच्चा आप लाए थे वो जंगल से छीन कर, वो बच्चा मेरे भाभी माँ का, वो बच्चा मुझे ला। अरे काले खां, मैं बच्चे को अगर इनके हवाले कर दूं तो ये डाकुओं का राजनीति फेल हो जाएगा। मर जाना मंजूर है लेकिन पता बताना मंजूर नहीं है। क्या सोचा? मैंने बच्चे के बारे में कुछ मुझे जानकारी तनिक भी नहीं है कि आपका बच्चा कौन लाया मादरचोद और कौन ले गया। अच्छा, कौन मादर चोर लाया कौन ले गया? अरे हे साले, अब किस साले में तुम्हें काट डालूंगा। छोड़ो, 3 बार तो मुझे धोखा दिया। हाँ, आज की बार तो धोखा मुझे नहीं दे पाओगे। छोटे सरकार, जान से मार दूंगा। बच्चा अगर लाता तो आपके हवाले कर देता। बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता है? मैं कहता हूँ 16 से, अगर बच्चा नहीं बताओगे तो आज तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। छोटे सरकार, आपकी इच्छा आप अपनी इच्छा के अनुसार कीजिए, लेकिन बच्चे के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मर जाना मंजूर है लेकिन बच्चे का पता बताना मंजूर नामुमकिन। मर जाना 16 सेन, मैं तुम्हारे सामने, मैं आज तक मैं हाथ किसी से नहीं जोड़ा हूँ, लेकिन आज मैं बच्चे के लिए मैं तेरे पांव के ऊपर गिर जाऊंगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़कर मांगता हूँ कि बच्चा। छोटे सरकार, आप मुझे मजबूर मत करें। मैं बच्चे के बारे में कुछ तरीके भी नहीं जानता हूँ। कौन जानता है मादरचोद बच्चा कौन लाया भोसड़ी के, कौन गायब कर दिया, हमें क्या? तुम्हें कुछ नहीं पता है ना? हमें कुछ नहीं पता है। 16 अगर पता होता तो मैं अपना जान गंवाने के लिए तैयार होता। अच्छा, जान से बढ़कर बच्चा है। तो बच्चे का पता नहीं बताओगे? नहीं, मुझे तनिक भी नहीं पता। 16 से, हाँ छोटे सरकार, मैं तेरे आगे तेरे सामने अपना हाथ जोड़ दिया और तेरे ये अपना सर तुम्हारे कदमों पे रख दिया, लेकिन तुम नहीं बताते हो। छोटे सरकार,
मुझे कुछ भी नहीं पता है। नहीं पता है? नहीं। तो 16 सिंह, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ कि बच्चे का पता बताएगा या नहीं बताएगा? नंबर 1, अगर बच्चे के बारे में बता दूं तो हम चोरी बदमाशी करना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। और क्या? तो नहीं बताओगे ना? मालूम नहीं तो मैं कहां से बच्चे के बारे में पता आपको बता दूं? झूठ झूठ बोलूं तो कोढ़ी हो जाओ। तुम कोढ़ी भी हो जाओगे साले, इतना बड़ा तू घाक हो साले। झूठ तो बोलता नहीं हूँ। झूठ नहीं बोलते हो? नहीं। हाँ? आहा, तो नहीं बताओगे? मुझे मालूम नहीं है छोटे सरकार, तो मैं बता दूं कहां। तो जाओ, तुम बनने के लिए तैयार हो जाओ। तैयार हूं। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर या भगवान, मैंने इतना बड़ा गलती कर डाला। 16 सिर्फ बच्चे का पता भी नहीं बताया और 16 को मैंने जान से मार दिया। अब बच्चा कैसे मिलेगा और कैसे भाभी माँ के मैं पास जाऊं और क्या अपना वहां में अपना शक्ल कैसे दिखाऊं? तो इसलिए बच्चा भी नहीं मिला तो मैं खुद गोली मार के मर जाऊंगा, लेकिन मैं भाभी माँ के पास नहीं जाऊंगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर ये आप क्या कर रहे हैं छोटे सरकार? मंत्रीवर, ये मेरे हाथ से तूने बंदूक क्यों छीन लिया? मुझे मर जाने दो। मुझे मर जाना मंजूर है, लेकिन भाभी के पास जाना नहीं मंजूर है। नहीं छोटे सरकार, मरना ठीक नहीं है। भाभी माँ से मैंने वादा करके आया था कि भाभी माँ मैं जिंदा रहूंगा तब आपके मुन्ना को मैं जरूर ढूंढ के लाऊंगा। मेरा मुन्ना मुझे नहीं मिला तो मैं कैसे जाऊं भाभी माँ के जिस पास? मुन्ने के लिए अपना जान दे रहे हो वो मुन्ना मेरे पास है। क्या मंत्रीवर? मेरे पास है। लेकिन ये बताओ मंत्रीवर, मैंने इतना ढूंढ डाला, बच्चा नहीं मिला, लेकिन तूने कैसे मुन्ना को बचा लिया? 16 सिंह बच्चे को उठा लाया था और महाराज ने एक चंपा भवन बनवा रहे थे। वो चंपा भवन एक चंपा नाम की दासी थी। अच्छा, उसने कहा कि एक चंपा भवन बनवाइए। चंपा भवन नहीं बन रहा था। उस बच्चे का बलिदान होता तब वो महल रुकता, तो अपने बच्ची का वहां बलिदान करा दिया। अच्छा, और बच्चे को तूने बचा लिया। अपने बच्चे को तूने बलिदान करवा के वारे मंत्रीवर मेरे मुन्ना को बचा लिया। अगर आप मुन्ना को नहीं बचाते तो जानते हैं राजमहल, इस राजमहल में कोई चिराग जलाने वाला नहीं था। हाँ छोटे सरकार, आज तूने मेरे मुन्ना को बचाकर और तूने इतना बड़ा एहसान उठा लिया कि आज इस महलों में चिराग जलाने वाला कोई तो है। मंत्रीवर, क्या है? मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान की क्या बात है? क्यों नहीं मंत्रीवर? ऐसा हो कि तूने अपने बच्चे को बलिदान करवा दिया, कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जीते जी अपने बेटी को बलिदान करवा सकता है। लेकिन आज तुम ऐसा एक शेर है कि आप अपने बेटी को बलिदान करवा के, और तूने जो नमक खाया था इस राज का, तूने अपने राज को अदा, अपने नमक को अदा कर दिया, तो राज को बचा लिया। मंत्री भाई, क्या है? बहुत दिन हो गया, बहुत जमाने के बाद आप मुझसे मुलाकात हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या बता सकते हो? क्या पूछना चाहते हैं? और कहाँ पर है भैया ये मंत्री बताओ। लगा
हो, मेरा भाई तो वो राज का राजकुमार थे और वो जेल के अंदर कैसे पड़े हुए हैं? अरे जेल में उसी 16 सिंह ने करवाया था। 16 सिंह बदकार को, 16 सिंह बदकार ने मेरे भाई को जेल में बंद करके रखा है। वारे 16 सिंह, तूने कितना बड़ा मेरे साथ अन्याय कर डाला, मुझे घर से बेघर कर दिया और मेरे भाभी माँ को तूने घर से बेघर करवा दिया और मेरा ही राज लेकर और मेरे भाई को कैदी बनाकर तो जेल के अंदर डाल दिए हो कमीने। वारे 16 से तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो चलो मंत्री भाई, अब मैं चलता हूँ सीधा जेल के पास और भाई का मैं छुड़ाकर तभी ढेर धरूंगा। चलिए चलिए मैं चलता हूँ जेल के पास। शोला, अब किस कौन से जेल में लेकर जाओगे? अब यही सेंट्रल जेल में रहा महाराज। सेंट्रल जेल? और क्या, ये तो हमारी जिंदगी की फांसी हो जाएगी। और क्या। सब ठीक है, सेंट्रल जेल में बिताऊंगा। अरे भैया भूख लगा है, कुछ खाने के लिए मिलेगा? कुछ नहीं। ये देखो। क्या भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि आज मेरे भाई ये जेल के अंदर बंद है, कैदी बनकर। चौकीदार, चौकीदार, हाँ कहिए भैया। ये जेल पर, ये फाटक पे पहरा किसका है? हमारा है। तुम्हारा है ना? तो इनका जमानत हो गया है, मैं रिहाई का कागज ला, उनका रिहा कर दीजिए। जेल में महाराजा भौर सिंह बंद है। भौर सिंह बंद है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये बताओ उनका रिहाई का कागज मैंने लाया, उनका रिहा कर दीजिए। नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ोगे? 16 सिंह का आदेश है। अच्छा, ये 16 सिंह बंद किया है। और क्या? अच्छा, तो उनका आप भाई खा रहे हो? बिल्कुल। चौकीदार, अजन का भाई मत खाइए। 16 को मैंने जान से मार दिया, अब वो 16 से ये दुनिया में नहीं है। नहीं, मैं वादा करता हूँ कि ये 16 से इस दुनिया में अब नहीं है, वो मर गया। सच कहते हो? सच कहता हूँ, मार के मैं आ रहा हूँ। छोड़ रहे हैं? खोल दीजिए, बेधड़क खोलिए। कौन? भैया, आपका एक बदनसीब भाई कुंवर, मैं दर दर की ठोकर, दर दर की भटकता हूँ। आज तुम जेल के अंदर पड़े हो, क्यों ना मेरा कलेजा फट जाए। अरे खत्म कर दो मेरे छटके भैया। मूर्खता कुछ तुम्हारी और नहीं बढ़ के भैया। और खता कुछ तुम्हारी नहीं बढ़ के भैया। और लिखा पर मिले खाना टाले के भैया। लिखा पर मिले खाना टाले के भैया।
है कुंवर? तू अपनी होश हवा से सब कुछ खो बैठे हो भैया। अरे न पूछो हाल ये भैया, भलाई ही भलाई न पूछो हाल ये भैया, भलाई ही भलाई है। खुला जो राज तो घर का, बुराई ही बुराई है। भैया तूने उस नंदा रंडी के कहने से और उस 16 सिंह एक डाकू के कहने से तो दोनों के बात में आकर 16 के कहने से मुझे घर से बेघर आप कर दिए कुंवर, और एक रंडी के कहने से तूने भाभी माँ को घर से बेघर उसे भी कर वही दिया। नंदा ने तो मुझे डस लिया कुंवर। लेकिन भैया तूने जवानी के नशे में सब कुछ खो बैठे, भूल गए अपने भाई को, भूल गए अपने धर्म पत्नी को, भूल गए एक नंदा रंडी कहने से। ये बताइए, कहते हैं भड़ुआ किसका साला, रंडी किसका जोय? भड़ुआ किसका साला हो सकता है और रंडी किसी की जोय हो सकती है जब तक तुम्हारे पास अमानत है, दौलत है। जब तक वो रंडी तुम्हारा साथ देगी, तुम्हारे पास दौलत नहीं रह जाएगी, तुम्हें ठोकर मार कर वो चली जाएगी। लुट गया बाद कुंवर। में तूने भैया नहीं सोचा ये ठाकुर होकर, एक राजा होकर, और तुम्हारा बुद्धि बिल्कुल भविष्य हो गया भैया। राजनीति सब फेल हो गया। लेकिन भैया भैया तूने जिस बच्चे को बलिदान करवाया था वो बच्चा किसका था? किसका था? वो बच्चा आपका था। भाभी माँ को तूने जब घर से निकाला था तो भाभी माँ गर्भवती थी। गर्भवती? हाँ, वो भाभी माँ गई एक जंगल में अपना कुटिया बनाकर अपना गुजारा कर रही थी। तो उसी जंगल में भाभी माँ के कोख से एक संतान पैदा हुआ। तुम्हारे भाभी माँ के? हाँ, हमारे भाभी माँ के कोख से एक संतान पैदा हुआ। वो कभी ना, जब तुम्हारा चंपा भवन नहीं रुक रहा था तो आप ही ने ऑर्डर दिए कि मेरा चंपा भवन नहीं रुक रहा है, जाओ एक बच्चा लेकर आओ। वो 16 सिंह का तूने हवाले कर दिया। 16 सिंह गया उस जंगल में, उसी भाभी का बच्चा छीन कर लाया, बलिदान करवा दिया। अरे 16 क्या से क्या कर दिया हमारे परिवार में? और भैया 16 को जब भाभी माँ बोली कि 16 सिंह बच्चा छीन लेकर गया, मैं बच्चा मांगने गया, 16 सिंह बच्चा ने वो बच्चे को नहीं बताया, उसका पता भी नहीं बताया। 16 को मैंने जान से मार दिया। वही 16 को जान से मार दिया? मैंने 16 को जान से मार दिया, दुनिया से उसको खत्म कर दिया। उसके बाद उसी समय हम अपना जान देने जा रहे थे कि जब भाभी माँ का बच्चा नहीं मिला, मेरा मुन्ना नहीं मिला, तो मैं खुद गोली मार के मर जाऊंगा। जब मैं मरने जा रहा था तो मंत्री और मुझे बचा लिए कि छोटे सरकार आप जान मत दीजिए, आपका मुन्ना मेरे पास है। अपने बेटे को बलिदान करवा दिया और आपके मुन्ना को बचा लिया। बहादुर मंत्री हो तो तुम जैसा मंत्री हो, लेकिन मंत्री वर तुम्हारे मुन्ना को नहीं बचाता तो आज तुम्हारे इस महलों में कोई दिया जलाने वाला नहीं था भैया। आज मंत्री को 100 बार प्रणाम कर रहा हूँ, चेक नहीं, और 3 भाई हो चुके भैया। आज से बड़े भाई अपने मंत्री को बनाऊंगा। भैया क्या तूने कुछ नहीं किया, जो मुझे घर से बेघर कर दिया था,
आपके धर्म पत्नी को मैंने इज्जत के साथ अपने घर पे रखा हूँ। क्या मेरी धर्म पत्नी है? हाँ भैया, जो तेरा बदनसीब भाई है, जो मुझे घर से बेघर कर दिया जाए एक डाकू के कहने से, तुम्हारे मुन्ना को मैंने बचा लिया, तुम्हारे धर्म पत्नी को मैंने बचा लिया। तो आज धर्म पत्नी को देखना चाहता हूँ। देखना चाहते हो? और मुन्ने को भी देखना चाहता हूँ। कौन थे? कौन थे? भाभी माँ को लेकर आ। लीजिए भैया, ये आपकी धर्म पत्नी जो तुम्हारे सामने खड़ी है। सीतेश्वरी, ऐ सीतेश्वरी, जो मैंने गुनाह किया है, हमारे गुनाह को आप माफ कर दीजिए। महाराज, क्या है? आप न कुछ हमारे लगते हैं और न मैं आपकी कुछ लगती हूँ। वही तो तुम्हारे सामने मेरा सर झुका है। हमारे गुनाहों को माफ कर दो या मेरे हाथ को टुकड़े टुकड़े काट दो। मैंने इन्हीं हाथों से तुम्हारा मुंह देखना तो पाप है। भाभी माँ, भाभी माँ, अगर तुम मुझे मुन्ना समझती हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। भाभी माँ, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपका मैं मुन्ना हूँ ना, तो मुझे मुन्ना, आज तक मुझे मुन्ना ही कहती आई हो, तो आपका मुन्ना तुम्हारे सामने ये हाथ जोड़कर और तुम्हारे चरणों पे गिरकर भैया के तरफ से मैं माफी मांगता हूँ कि भैया जो गलती किए हैं मेरे भैया को आप माफ कर दो। भाभी माँ, देवर जी, कहिए। देखो, मैं तुम्हारी बात नहीं काट सकती हूँ। तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, और उनकी बात तो मैं सुनना नहीं चाहती थी, लेकिन जब आप मुझे मजबूर कर दिए हो तो ठीक है। जो कुछ महाराज किए हो मैं तुम्हें माफ करती हूँ, और जो कुछ मुझसे भूल हो गई हो हमें भी माफ कर दे। कहते हैं दोस्तों, इसी को कहते हैं मन का मैल। आज तूने दारू के नशे में पूरे जागीर को उस नंदा रंडी के पास लिख दिए हो। आपके पास कुछ है ही नहीं भैया, आप जाओगे कहाँ और कहाँ रहोगे? वापस तो आप चलिए, मैं चलता हूँ, आप चले, पूरे हम परिवार चलेंगे और उस रंडी के पास और अपना जागीर लेंगे और मुन्ना को भाभी माँ के गोद में लाकर डाल दो। दरबारी, जाओ, मुन्ना है जो मेरे भाभी। पूरे परिवार आज नंदा तवायफ की कोठे पर चलिए, आज पूरा जागीर वसूला जाएगा। चलो आप अपना जागीर लीजिए। इधर आओ। अब मैं जा रही हूँ अयोध्या जी नहाने के लिए। तीरथ यात्रा पे जा रही हूँ। नहीं नहीं, तुम देखभाल करो और मैं जा रही हूँ। ए महाराज साहब आगे। महाराज नमस्ते। अच्छा, ये वसीयतनामा है? हाँ हाँ, आप अपना ये रख लीजिए और ये राजपाल संभालिए। मैं जा रही हूँ तीरथ यात्रा पे। तीर्थ यात्रा? अच्छा, कुंभ मेला जा रही हो? ना जाने कितने आदमी मर गए हैं। वहां जाओगी? अरे अब नहीं भीड़ है उतना।
ना जा रही है, ना जाने कितने आदमी मर चुके। मंत्री जी, यही जाहिर मुझे डस लिया था, ये हमारा जागीर वापस कर दिया। अब आपका जागीर मिल गया। करे धुरौनी हमारे कुल गलती है। अच्छा यही गलती है, वो अपने भैया नहीं समझाओ तो लबलबान नहीं किनाए लबलबान। नहीं करूँ, नहीं समझाओ नहीं मैं ना हो जाओ। मेरा भाई गाड़ू है। गांडू तो तब मत रहो। जब महारानी साहब का निकाह दी, तब महारानी साहब कहे कि प्राणनाथ में एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ऐसा ना करो। तब ये कहा थी अगर महारानी साहब एक बच्चा दी है तो हम 10-12 बच्चा दिया। 12 बच्चा नहीं, हाँ दियो, आज बन गई 12 बच्चा नहीं। दरबारी यहाँ आओ। मैं 12 बच्चा कहाँ से दूंगी?